और आपको बताते चलूं कि आतंकी मुठभेड़ में शहीद राजस्थान के 2 सपूतों के पार्थिव शरीर को आज जयपुर लाया जाएगा। जी हां, सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई भी दी जाएगी। जम्मू के डोडा में मंगलवार को आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों में 2 जवान जो थे वो जाबाज जवान राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले थे और शहीद अजय नारुका भौसावता कला के रहने वाले थे। विजेंद्र सिंह सिंधाना के डुमोली गांव के निवासी थे और वहीं विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और शहीद जवान विजेंद्र सिंह इस समय 10 RR में तैनात थे। उनकी शादी 2019 में ही हुई थी। उनके 2 बच्चे भी थे और 4 साल के विहान और 1 साल का किहान उनके बच्चों का नाम है। विजेंद्र की शहादत के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। झुंझुनू जिले के भौसावता कला गांव के निवासी अजय नारुका 10 RR के जवान थे और अजय सिंह का जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1997 यानी 1997 को हुआ था। सितंबर 2018 में वो सेना में भर्ती हुए थे और उनकी शादी 21 नवंबर 2021 को हुई थी। पत्नी शालू कंवर उनका नाम है पत्नी का, और शहीद के पिता कमल सिंह भी 24 राजपूत के 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो शहीद अजय नारुका झुंझुनू जिले के भौसावता कला गांव निवासी, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया, 6 वर्ष पहले ही इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए सोमू आनंद हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, बड़ा ही दुखद है ये, और अब इन्हें कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि राजनाथ सिंह जी भी जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था, ऑफकोर्स हमारे भजनलाल शर्मा जी ने भी ट्वीट किया था। और वहाँ पर क्या माहौल जहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए ये काफी गमगीन करने वाली खबर है। जैसे ही इस बात की सूचना मिली, स्थानीय स्तर पे परिवार वालों के साथ साथ ग्रामीणों में भी काफी मायूसी थी। लोगों का, खासतौर पे उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों ही शहीद जवानों की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना से जुड़ी हुई रही है। परिवार में कई लोग सेना में रहे हैं, लेकिन ये जो दुख है, ये दुख निश्चित रूप से उनको काफी लंबे वक्त तक सालता रहेगा। और अभी भी जो पूरा माहौल है वो काफी गमगीन है। 10 बजे का वक्त है, 10:15 बजे, जबकि पार्थिव देह दोनों ही जवानों की सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर लाई जाएगी। यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद सेना के जवानों के द्वारा उन दोनों पार्थिव देह को उनके गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। जी, और इस पे जो है सोमू देखें तो सियासत भी गर्मा चुकी है। एक तरफ सचिन पायलट भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है, तो ये बड़ा ही दुखद है। तो इस पे राजनीति क्यों सोमू? और देखिए, निश्चित रूप से आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले दिनों में पूरे उस इलाके में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन जब किसी की इस तरह से दुखद घटना में कोई जवान शहीद होता है तो निश्चित रूप से वो माहौल काफी अलग होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा करती है कि जब से 370 हटा है कश्मीर में, या फिर उसके बाद से ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, और इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश पार्टी करती है। वहीं कांग्रेस के पास इस बात का मौका मिलता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के इस दावे पर सवाल उठा सके। तो जाहिर है इसीलिए कांग्रेस के पास एक मौका था पलटवार करने का भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव पे जो किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो पूरा मामला है वो काफी संवेदनशील है, क्योंकि अभी जो परिवार वालों की स्थिति है वो काफी दयनीय स्थिति कहें। हालांकि परिवार के लोग इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि क्योंकि गर्व से और उनका सम्मान बढ़ा है, लेकिन किसी के जाने का जो गम है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, और उस गम के माहौल में इस तरह की बातें जो है वो उनको और ज्यादा सालती हैं।
बिल्कुल सोमो, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि आपने परिवार वालों के बारे में बात की, आपने कहा कि वो एक तरफ से तो बहुत वो दिखा रहे हैं कि नहीं वो ठीक हैं, गर्व की बात है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसा आप ही कह रहे हैं सोमो कि किसी के जाने का दुख जो होता है वो तो बहुत ही अत्यंत बड़ा दुख होता है। क्या आपके परिवार वालों से बात हो सकी, उनके बच्चों से, उनकी पत्नी से, माँ पिता से, क्या कहना है उनका? देखिए हमारे साथी इम्तियाज जो कि झुंझुनू में हैं, उन्होंने बात की परिवार वालों से। निश्चित रूप से परिवार वालों के लिए ये काफ़ी जो दुःख भरा दिन है, क्योंकि दोनों ही जवान जो है वो परिवार से मिलने आने वाले थे। विजेंद्र 5 दिन पहले आने वाले थे और अजय के 2 दिन बाद आने का कार्यक्रम था। लेकिन इससे पहले कि वे जवान यहाँ पर पहुँचते, अब वे पहुँच नहीं पाएँगे। उनका उनका पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो निश्चित रूप से परिवार वालों के लिए काफ़ी दुःख भरा दिन जी। है। और यही दुःख वो जब हमारे साथी से उनकी बात हुई थी तो वो ज़ाहिर भी कर रहे थे।